हरे कृष्णा, ग्रीटिंग्स। तो आज का हमारा टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 9 अगस्त मंगलवार के लिए करने वाले हैं हम रीडिंग। सबसे पहले करते हैं क्लिंजिंग। ठीक है। सो नाउ वी विल टेक अ लुक एट द कार्ड्स। ठीक है, हमारे सामने टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, पहला है एवलॉन मैजिक, सेकेंड है येलो ओरेकल एंड थर्ड है दिस ओरेकल। ठीक है, सो तीनों ही ओरेकल रहेंगे। तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। चलो पहले करते हैं एवलॉन मैजिक से शुरू। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो करते हैं पहले कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ठीक है, तो मैंने कार्ड्स शफल कर लिए हैं और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कार्ड्स क्या आते हैं। ठीक है, चलो यहाँ आ गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां। ठीक है, तो 5 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं अब क्या रीडिंग आती है। ठीक है, चलो पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी, यह है ब्यूटीफुल फेस। एंड जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या रीडिंग आती है। अलाउ द ट्रू लव ऑफ योर सोल टू रेडिएट एंड यू शैल सी द नेचुरल ब्यूटी अराउंड यू एक्सपांड। ठीक है, यानी कि भाई एग्जैक्टली वो जो अपने दिल में चाहते हैं आपको बयां करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को ठीक से बयां नहीं कर पाते। कई बार हम डरते हैं कि अगर मैं जैसा हूँ वो किसी को पता चल गया तो क्या होगा। ओके, जैसे कि मान लो लड़का जो है वो इतना साफ़ सुथरा नहीं रहता या फिर घर में थोड़ा सा बहुत आलसी है, कपड़े इधर के उधर रखता है, लेकिन उसने ये अपने जीएफ को या होने वाली वाइफ को बताया नहीं है। अब जब बातें आगे चलेंगी और मान लीजिए जब आगे बढ़ जाती है और तब उसको पता लगता है कि भाई ये तो लड़का ऐसा है तो क्या होगा, ये सोच के ही कभी कभी लोग डरते हैं। तो यहाँ पे बात ऐसे आती है कि जो हमारा ट्रू सेल्फ है कि हाँ भाई मेरे में क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी भी लग सकती हैं या नहीं भी, वो अगर हम बातचीत करते हैं तो हम कहें कि भाई हाँ अब हम सही ट्रैक पे आ चुके हैं। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस रीडिंग। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि भाई हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, लेकिन क्या हम सही ट्रैक पे होते हैं वो बस दिखाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को वैनिला पसंद है और आपको बटरस्कॉच, लेकिन उसकी पसंद के लिए आप वैनिला खाते हो लेकिन ये कब तक चलेगा। अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया दोस्तों के साथ आप दूसरा आइसक्रीम फ्लेवर ट्राई कर रहे हैं, देन द पर्सन विल गेट मैड एंग्री, राइट। तो ये बात है, अगर हम अपनी असलियत दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं और अगर दोनों के बीच प्यार है, मेल मिलाप है, तो बिल्कुल इसको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें मिल गया है वो है एज यू कैन सी। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट वाला कार्ड है। ओके हाँ, चलो ये है दूसरा कार्ड। क्या है ये? रैबिट, खरगोश। और जो रीडिंग है यहाँ पे, लाइफ विल सपोर्ट द विजन यू हैव फॉर योर सेल्फ, मेक इट द बेस्ट इट कैन बी। जो आप चाहते हो, यानी जो इस पर्सन ने सोचा है, समझा है, एक गोल रिप्रेजेंट किया है कि भाई इतने उम्र तक शादी करनी है या फिर मुझे इस मकाम पे जाना है, तो ये पर्सन कर सकता है। मैंने आई थिंक किसी की कहानी पढ़ी थी, जोश टॉक है कहीं पे, वो लड़का मतलब उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी एंड उसने बहुत पढ़ाई करने के बाद वो फॉरेन भी गया था एंड उसने फिर 400 करोड़ की अपनी एक कंपनी बनाई थी। सो जस्ट इमेजिन, एक लड़का जो कहीं चाल में पड़ता था आज 400 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक। ये कैसे हुआ? उसने कुछ तय किया और ज़िंदगी ने उसको सपोर्ट किया। वही बात है यहाँ पे ज़िंदगी में आप भी आते हो, ज़िंदगी में इस पर्सन के फ्रेंड्स, पेरेंट्स, भाई बहन, सपोर्टर्स, कलीग्स भी आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, तो मान लो इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई लेकिन इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर दिया, तो क्या होगा? इसका गोल कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका रोल आता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे इस पर्सन ने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, देन ये पर्सन आपका बहुत बड़ा आभारी रहेगा। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिल गया है एज यू कैन सी है आई थिंक क्राउन प्रिंस या क्राउन किंग। Be fierce, be brave, do things that challenge you, search for your own sacred grail. तो यहाँ पे जो इनके दिल में है वो बयां करने की सख्त ज़रूरत है। कई बार हम अपने दिल को रोक के रखते हैं। ओके,
जैसे कि मान लो अगर इनको पता है कि अभी आप उनसे बात नहीं करने वाले, तो एटलीस्ट वो अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा वो तो देखा जाएगा। सेकेंडली क्या होता है ना, कई बार हमें चैलेंजेस दिखते हैं। चैलेंजेस का मतलब क्या है कि एक छोटा चैलेंज ले लो, वेज नॉन वेज, ओके। या दूसरा चैलेंज ले लो कि भाई आप तो शॉर्ट ड्रेस पहनते हो, आई लव एंड लाइक यू व्हेन यू वेयर द शॉर्ट ड्रेस, बट व्हेन यू विल कम एंड विजिट माई होम माई पेरेंट्स वोंट अलाउ इट, मेरी फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा। तो चैलेंज हो गए। तो वही बात आती है कि अगर आप दोनों मिलकर इसका हल निकालते हो तो सही सिचुएशन का हल आपको मिल सकता है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी, ये है हॉर्स, ठीक है। राइडिंग हो रही है यहाँ पे। एज लाइट फॉलोज डार्कनेस सो डे फॉलोज नाइट, बी पेशेंट एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। क्या है यहाँ पे कि भाई आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब सही समय आएगा, जब सही टाइड आ जाएगी, जब सही लहर उठेगी, तब ये पर्सन अपनी चाल चलेगा, तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी के करीब आएगा। तब तक आप भी कितनी प्रयास करें, ये भी कितने प्रयास करें, एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई कितनी भी आप कोशिश करो लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, तो उसके पीछे का यही जवाब है कि कई बार हम सक्सेसफुल नहीं होते बिकॉज वो हमारा समय नहीं होता है। फिफ्थ जो कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी, ओके, ये है बहुत ही खूबसूरत कार्ड। ऑनर योर कमिटमेंट्स, बी लॉयल टू योर सोल्स लॉन्गिंग्स, दिस इज़ वेयर यू विल फाइंड जॉय। सोल्स लॉन्गिंग का मतलब है कि भाई ये इन्होंने जो आपको कमिटमेंट दी है, यानी कि भाई मैं शादी करूँगा या फिर आई विल लव यू टिल द एंड, या फिर मैं आपके ऊपर फिदा हूँ, तो क्या सच में ये पर्सन ये आपको प्रूव कर सकता है? अगर प्रूव कर सकता है बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं प्रूव कर सकता देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट। तो यहाँ पे बात आती है कि जो इसने कहा है ये उसको प्रूव करना पड़ेगा और आपको भी इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ एंड करते हैं इस कार्ड्स की शफलिंग। ऑलमोस्ट 6.5 मिनट्स होने को आए हैं, ठीक है। चलो करते हैं हम इस कार्ड्स की शफलिंग एंड लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। चलो ठीक है, चलो देखते हैं क्या आती है यहाँ पे रीडिंग। वाओ, इतने सारे कार्ड्स आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो तो जो कार्ड्स आ गए मैं पहले वो चुनता हूँ, फिर लगा तो हम एक्स्ट्रा कार्ड लेंगे। देखो जो पहला कार्ड है वो है कम्युनिकेशन। कहीं ना कहीं पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो जाए, कम्युनिकेशन बढ़े। जेमिनाई साइन यहाँ पे आता है, लिब्रा साइन यहाँ पे आता है, पाइसेस भी आता है यहाँ पे साइन, एक्वेरियस साइन भी यहाँ पे आता है, ठीक है। ये पर्सन कोशिश करना चाहता है कि आपसे जल्द से जल्द कम्युनिकेशन हो जाए। हालांकि कई बार आपको लग सकता है कि ये कभी भी उठ के आपको फ़ोन कर सकता है, जैसे कि आप जॉब पे हो, आप सो रहे हो या फिर आप अपनी मीटिंग में बिजी हो। सो ऐसी कुछ चीज़ें उनकी तरफ से हो सकती है, बट दैट इज़ बिकॉज ये आपके बगैर रह नहीं सकते इसके लिए। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है रिन्यूअल, यानी कि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलके अपने रिश्ते को एक नया नाम दें। जैसे कि सिर्फ फ्रेंड्स है तो मोर दैन फ्रेंड्स बने, कमिटमेंट नहीं दी तो कमिटमेंट दे दे, और कमिटमेंट के बाद फाइनली मैरिज तक पहुँचे। थर्ड जो कार्ड हमें मिल रहा है यहाँ पे वो है नीड फॉर ऑनेस्टी, ओके। यानी कि क्या ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट है? अगर किसी ने आपको कहा होगा कि भाई ये पर्सन तो ऑनेस्ट नहीं है, ये बस दिखावा कर रहा है, तो फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जहाँ पर ये पर्सन अपने दिल की ऑनेस्टी आपको दिखाने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पर्सन 100% अपनी ऑनेस्टी आपके सामने दिखाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये पर्सन ऑनेस्टी क्या होती है इसका आपके सामने प्रदर्शन ज़रूर कर सकता है। अब आपको इनकी ऑनेस्टी अच्छी लग सकती है वो नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। फोर्थ जो कार्ड है यहाँ पे वो है रिकवरिंग, यू नो। तो कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते जो टूट गए थे या फिर बिखर से गए थे वो धीरे धीरे रिकवर हो सकते हैं, हो रहे हैं। जो फाइनल कार्ड है वो है थॉट, कि भाई आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आप सही सोचोगे तो सही तरीके से आगे बढ़ पाओगे। अब देखते हैं फोर्थ ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, ठीक है, ये आ गया तीसरा, ओके, चौथा और ये पांचवा, ओके। सो वी गॉट दी 5 कार्ड्स ओवर हियर। देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड जो है वो है लिसन टू एडवाइस, यानी कि भाई आप अपने एडवाइस को सुनो।
कई बार हमारा दिल हमसे बात करता है, मैंने मन नहीं कहा दिल कहा। दिल मतलब सच्ची भावनाएं, ऐसी भावनाएं कि चाहे आपके ऊपर कोई भी प्रेशर डाले, फिर चाहे वो फैमिली हो, दूर रिश्तेदार हो, सामने वाला कोई व्यक्ति हो, पड़ोसन हो, या फिर भगवान भी हो, आपका दिल नहीं बदलेगा। तो अगर आपका दिल आपको सच्ची तरह से कह रहा है कि भाई सुनो मेरी बात, तो आपको इस एडवाइस को सुनना होगा। हालांकि अगर आप कच्चे कान के, या फिर ये पर्सन अगर कच्चे कान का है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है रिकनेक्टिंग विद पास्ट। कहीं ना कहीं अपने पास्ट से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि अगर इसने पास्ट में कोई गलती कर दी थी तो इसके कारण ये आपसे कनेक्ट होने में देर लगा रहा है। आपको लग सकता है कि भाई सब कुछ तो इतना बढ़िया है, मैं खुश हूँ, ये खुश है, तो फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, कमिटमेंट वाला वर्ड क्यों नहीं आ रहा है इनके मुंह से। वही वो है कि कहीं ना कहीं गलती हो गई थी इनसे पास्ट में, फिर कहीं किसी पर्सन ने इनको पास्ट में तकलीफ दी थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आज आप ये सब देख पा रहे हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है अवॉइडेंस, कि ये पर्सन आपको किसी पल अवॉइड भी कर सकता है, फिर ये पर्सन खुद के फीलिंग्स को भी अवॉइड कर सकता है। इसके लिए आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन खुद नहीं समझता कि एग्जैक्टली ऐसे सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए। मे बी इसको एक सही गाइडेंस, सही काउंसलर की ज़रूरत है। फोर्थ जो कार्ड है यहाँ पे वो है टेम्पटेशन, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है मूडीनेस। यहाँ पे टेम्पटेशन हो सकता है, तो ऐसे में आई फील दैट कि अगर आपका रिश्ता सिर्फ फिजिकल लेवल पे या फिर जिसे हम कहते हैं पैशनेट साइड पे जा रहा है, तो आपको उसको मोड़ना होगा। बिकॉज अगर इस तरह से रिश्ता आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं जाके ये रिश्ता ऐसे जगह पे ख़त्म हो सकता है जहाँ पे आप दोनों को बहुत बड़ी तकलीफ झेलने को मिल सकती है, क्योंकि यह सिर्फ मूड्स के ऊपर डिपेंड होता है। आपका जैसे कि मान लो आपका मूड हुआ तो आपने आइसक्रीम लाया और आप खाने बैठे तभी किसी ने आपको डांटा, या फिर किसी का फ़ोन, अगर आप नाराज़ हो गए, अपना आइसक्रीम वहीं पे रख दिया, फ्रिज में रखना भूल गया और सुबह तक वो ख़राब हो गया, तो देखा मूड के कारण कितनी सारी चीज़ें हो गई। वही बात है, तो कहीं ना कहीं आपको सही तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों एक दूसरे को गाइड करते हो तो ये रिश्ता सही सलामत हो सकता है। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।